गुरु की महिमा वर्णे न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। आसमान से एक तारा गिर जाए तो आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार से एक सदस्य अपने पर्याय को पूर्ण कर चला जाता है तो उस परिवार पर कुछ अंधेरा सा छा जाता है और वह तब कल हमारे जैन समाज में समस्त साधु संघों पर अचानक बिजली गिरने जैसा प्रतीत हुआ। स्वप्न में भी आभास नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य से तंदुरुस्त थे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी और अचानक एक वृक्ष की, साधु समाज रूपी वृक्ष की एक डाली जो स्तंभ था वो टूट गया। बंधु, गुरु तो आखिर जितने भी दिगंबर मुद्रा है, नमो उवच्छायाणम, नमो आयनियाणम, नमो लोए सप्प सामूणम, वो सब हमारे परम गुरु हैं। और उन गुरुओं में से एक भी गुरु की क्षति होती है तो धक्का लगता है। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज प्रति समय मुस्कुराते रहते, प्रति समय अपनी चर्या में लीन रहने वाले और समाज का कल्याण करने वाले, छोटी छोटी उम्र में जब हम घर में बच्चों को रात्रि भोजन का त्याग नहीं करा सकते, रोज बंधुओं बच्चों को हम मंदिर भी भेज नहीं सकते, जमी कन्न का त्याग नहीं करा सकते, ऐसी छोटे छोटे उम्र की बालिकाएं, छोटे छोटे उम्र के बालकों को आचार्य भगवंत ने अपनी वाणी के द्वारा, आगम की वाणी के द्वारा, जिनेंद्र देव कथित वचनों के द्वारा, अपने सरलता स्वभाव, सरल स्वभाव के द्वारा, अपने वात्सल्य के द्वारा इस धर्म में संलग्न किया, इस धर्म के प्रति मोहित किया, इस धर्म में लगाया। आज संख्यात छोटे छोटे, जिसको हम अपनी दिगंबर मुद्रा के धारी तीर्थंकर के रघुनंदन कह सके, ऐसी छोटी छोटी मुद्राओं को उनने जन्म दिया। जिसने संसार में कदम रखना नहीं जाना था, उसने सीधा अपना कदम उठाकर मोक्ष मार्ग पर रख दिया। सिर्फ और सिर्फ उन गुरुओं का महत्व था। वह आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज सबके दिल में बसे हुए थे, साधु संतों के दिल में बसे हुए थे। आप समाज के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे साधु का समाज तो बहुत छोटा है और छोटे घर में एकता ज्यादा होती है, छोटे मकानों में प्यार ज्यादा होता है। वैसे साधु समाज भी छोटा था, सब में आपस में बहुत प्यार था। आचार्य विराट सागर जी महाराज, भगवान आचार्य भगवान
चैत्य सागर जी महाराज उनके साथ खूब रहे। कभी कभी उनके संस्मरण भी सुनाते हैं तो सुन के बहुत खुशी होती है। लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि अचानक एक दीपक बुझने से तात्कालिक होने को कोई टाल नहीं सकता। आया है उसको जाना ही है, संयोग है वहां वियोग तो होना ही है। लेकिन एकदम अचानक जब बिजली गिरती है तो तकलीफ तो होती है सभी जीवों को। सभी संसार में जितने भी जीव उनके अनुयायी है या साधु समाज है, सबको एक करंट सा लग गया कि अचानक ये क्या हो गया। जिनकी अभी धर्म प्रभावना के लिए बहुत आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से बहुत जीवों का कल्याण होना था, बहुत छोटी छोटी उम्र में अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए तैयार बैठे हुए जीव थे। उन जीवों को आज उनका कल्याण तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन एक बार तो अपने आप को चलायमान, अपने आप में वो चलायमान हो गए कि हमारे गुरु हमारे बीच में से चले गए। और गुरु जाने से तकलीफ होना स्वाभाविक है। ऐसे परम तपस्वी आगम के अनुसार चलने वाले, बहुत सारे ग्रंथों का रचना करने वाले, टीका करने वाले, ग्रंथों की संस्कृत प्राकृत में टीका लिखने वाले भारसाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ उनके द्वारा सभी ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा। 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन और उन भगवान ने उन 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करते करते संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। एक बात की खुशी है कि जिसके लिए हमने मुनि दीक्षा, आरिका दीक्षा, संयम को धारण किया था, किया है, उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारी उत्कृष्ट समाधि मरण हो। जाने का गम सबको है, लेकिन अच्छी समाधि हो गई उसकी खुशी उससे भी ज्यादा है। पर्याय नष्ट होती है, पर्याय नष्ट होती है, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता। पर्याय तो दूसरी भी मिल जाएगी और उस पर्याय में हम अपनी आत्मा का फिर सम्यक दर्शन के साथ कल्याण करेंगे और मोक्ष के राही बनेंगे। यही भावना करती हूँ। ये गुरुदेव आप जहां भी हो अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ता से रखकर वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर जल्दी से मोक्ष के गामी बने। यही भावना के साथ देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज